कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए हुबली ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की इजाजत दे दी है। मंगलवार को कर्नाटका के दो ईदगाह मैदानों में गणेश चतुर्थी के आयोजन को लेकर दो अदालतों ने अलग अलग फैसले दिए। पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन की अनुमति नहीं दी। वहीं दूसरे फैसले में कर्नाटका हाईकोर्ट ने हुबली में ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 30 अगस्त की हुई रात सुनवाई में बेंगलुरु के चामराजकोट ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन की अनुमति नहीं दी। 27 अगस्त को राज्य सरकार की याचिका पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने ईदगाह में गणेश चतुर्थी के आयोजन को मंजूरी दी थी। इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 23 अगस्त को ही कर्नाटका हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्लाम की याचिका को खारिज करते हुए हुबली ईदगाह में गणेश चतुर्थी के आयोजन की इजाजत दे दी। 31 अगस्त को अंजुमन इस्लाम ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह विवाद बेंगलुरु के चामराजकोट ईदगाह की 2 एकड़ 5 गुटा जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है। इस मैदान पर कर्नाटका सरकार और वक्फ बोर्ड अपना अपना दावा जता रहे हैं। जून में बेंगलुरु के असिस्टेंट रिवेन्यू ऑफिसर ने वक्फ बोर्ड को अपना मालिकाना हक साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स पेश करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रिवेन्यू ऑफिसर ने ऐसा उन रिपोर्ट्स को सामने आने के बाद किया जिसमें कहा गया था कि यह जमीन खेल का मैदान थी और ये शहर के नगर निगम यानी बहुल बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी की है। वक्फ बोर्ड ने बीबीएमपी के ईदगाह मैदानों को स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन के तौर पर मान्यता देने के फैसले को कर्नाटका हाईकोर्ट में चुनौती दी। वक्फ बोर्ड की याचिका पर 25 अगस्त को हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने बीबीएमपी की जमीन नियंत्रण पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस जमीन का इस्तेमाल रमजान और बकरीद खेल के मैदान के रूप में और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के लिए करने का आदेश दिया। अगले ही दिन कर्नाटका सरकार ने इस आदेश को हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच के सामने ये कहते हुए चुनौती दी कि बेंगलुरु सिटी अथॉरिटीज को ईदगाह मैदान में 31 अगस्त को धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन गणेश चतुर्थी को लेकर 5 एप्लीकेशन मिले हैं। 27 अगस्त को 2 जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बदलते हुए राज्य सरकार को जमीन के इस्तेमाल पर फैसला लेने की आज़ादी दे दी। कोर्ट ने सरकार को ईदगाह मैदान पर 31 अगस्त से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद सरकार ने ईदगाह मैदान में 31 अगस्त से गणेश चतुर्थी के आयोजन को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले को कर्नाटका वक्फ बोर्ड के और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया के बीच फैसले को लेकर सहमति बन सकी। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने मामले को 3 जजों की बेंच में भेजा। इसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस एएस ओका और एमएम सुंदरेश शामिल थे। 30 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने बेंगलुरु में ईदगाह जमीन पर गणेश उत्सव के आयोजन की अनुमति देने से इनकार करते हुए कर्नाटका सरकार को यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने ईदगाह के मालिकाना हक के विवाद को लेकर दोनों पक्षों को हाईकोर्ट के पास जाने को कहा है। अब मालिकाना हक के मामले की सुनवाई कर्नाटका हाईकोर्ट करेगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे एम राजपूत। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।